हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 2.3 का सवाल सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही एकदम सिंपल मेथड, जो आपको एक बार अगर देख लीजिएगा तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें है ना 2.3 में क्या है, जैसे देखिए इसमें बताना है क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक, क्या बोला है, फंक्शन है या फिर नहीं है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि फंक्शन है या फिर नहीं है। देखिए तो मान लीजिए ये कोई है, ये कोई है, ये क्या है, आउट सॉरी इनपुट, ये क्या है, इनपुट, ये है आउटपुट। ठीक है, मतलब अगर इसका कोई एलिमेंट है, सिंपल समझिए, अगर कोई बटन है, फोन का बटन ले लीजिए, कीपैड फोन का, ठीक है, अगर कोई बटन है तो अगर वो दबाएंगे तो कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ ना कुछ काम होगा, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। मान लीजिए दूसरा कोई बटन है, उसको दबाएंगे तो उसका भी कोई काम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बटन हम दबाएं, इसका काम कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बटन फंक्शन कर रहा है, ये बटन फंक्शन कर रहा है, नहीं बोलेंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ये भी बटन दबाएं और ये काम हो जाए, यही वाला काम हो जाए, ये वाला काम हो जाए, तो क्या बोलेंगे, हाँ फंक्शन कर रहा है। भले फंक्शन कर रहा है, नहीं इस बटन से भी ये हो रहा है और इस बटन से भी ये हो रहा है। आप देखे होंगे टीवी भी देखे है ना, देखते ही होंगे, उसमें क्या होता है कि रिबॉन्ड होता है। ये क्या होता है, रिबॉन्ड। हम लोग जो वॉल्यूम अप और डाउन या चैनल चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, रिबॉन्ड से भी कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या टीवी से क्या कर सकते हैं, मान लीजिए टीवी में बढ़ना था ना, आपका टीवी में बढ़ना था, तो मान लीजिए हम बढ़ा टीवी में साइड में, तो हम लोग वहां से भी कर सकते हैं। बाई चांस रिबॉन्ड काम नहीं करता है, रिबॉन्ड तो क्या करते हैं, टीवी से करते हैं वॉल्यूम अप डाउन। तो हो जाता है क्या कि आप एक काम एक काम को आप दो बटन से कर सकते हैं। यही बटन यही कर रहा है, ये रिबॉन्ड का बटन है तो फिर यही कर रहा है काम, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर अगर आप बोले कि हम ना मतलब कि ये मान लीजिए ये है, एक बटन यहाँ पर है, एक बटन यहाँ, और ये बटन इससे काम कर रहा है, ठीक है, और यही वाला बटन दूसरा भी काम कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी बटन देख लीजिएगा, कीपैड फोन हो या फिर टीवी हो, एक बटन एक ही काम करेगा, एक बटन एक ही काम करता है, होता है ना। तो नहीं, इससे ये चीज संभव नहीं है कि एक बटन से हम दो काम करवा सके। हाँ, भले दो बटन से एक काम करवा सकते हैं, दो बटन से एक काम करवा सकते हैं, लेकिन एक बटन से दो काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज संभव नहीं है, ये चीज संभव है, यानी ये फंक्शन का काम करता है और ये फिर नहीं करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, और ये समझ लीजिएगा कि डोमेन रेंज क्या होता है। डोमेन डोमेन फिर रेंज, यही बहुत ये है। ठीक है, डोमेन रेंज जो फर्स्ट में आएगा, जो इसमें आएगा, इसको बोलेंगे डोमेन, इसको बोलेंगे रेंज, इसको बोलेंगे डोमेन। जैसे मान लीजिए अगर एक्स है तो ये वाई, एक्स है तो ये वाई, तो ये होता है आपका रेंज, ये होता है डोमेन। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का 1, क्या बताना है कि ये सेट फंक्शन है या नहीं, फंक्शन है या नहीं। तो देखिए दो के साथ एक है, यानी दो है तो उसका एक,
ठीक, यानी दो दबाएं तो आपका ये वाला काम हुआ, ठीक है, ये दबाए तो ये वाला काम हुआ। उसके बाद 5 1 5 1, अच्छा एक ही है नहीं, मान लेते हैं एक यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, दो भी दबाए तो एक ही काम हुआ, यही काम। फिर 8 भी से इसी काम हो रहा है, फिर 11 फिर से भी यही काम हो रहा है, और 14 से भी यही काम हो रहा है, 17 से भी यही काम हो रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए आप कि एक तीर से एक ही निशाना लगता है, एक तीर से एक ही निशाना, इससे भी एक लग रहा है, 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 सिंपल। यानी इतना बड़ा सा हम एक काम कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, ये आपका फंक्शन होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन आपका इसमें जितना एलिमेंट है वो हो जाएगा, और रेंज आपका 1 हो जाएगा। रेंज में क्या होगा? रेंज 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डालते हैं इसको। देखिए अगला में क्या है, ये मान लिए हम, ठीक। क्या है? 2 से 1, 2 है तो आप उसका 1 हो रहा है, 4 है तो उसका 2 हो रहा है, फिर 6 है तो उसका 3 है, फिर 8 है तो उसका 4 है, 10 है तो फिर 5 है, 12 है तो फिर 6 है, और 14 है तो 7, ठीक है। तो हर एक बटन का हर एक काम है, हर एक बटन का हर एक काम है। आपका यहाँ तो कोई बटन खाली नहीं ना है, सबका फंक्शन हो रहा है, सबका फंक्शन हो रहा है। इसका काम ये, 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 और इसका काम ये। दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, यस, ये फंक्शन है, ठीक है। अब इससे पूछेगा डोमेन, तो डोमेन आपका लिख दीजिएगा, डोमेन ऑफ कुछ भी आर, ठीक है। क्या है? 2 4 6 8 10 12 14, आंसर। रेंज पूछेगा, रेंज, तो इसका एलिमेंट सब लिख दीजिए, हो गया रेंज। अगला क्या है आपका 3 नंबर, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोग समझ लीजिएगा, हो जाएगा काम। देखिए अब आता है क्या, ये देखिए एग्जांपल इसका क्या क्या है। एक, चलिए एक, ये 3 दिया, एक क्या किया, ये काम, एक जो है फंक्शन कर रहा है ये, दूसरा एक जो फंक्शन कर रहा है यही फंक्शन कर रहा है, एक ही ना है, एक ही है, तो यही वाला बटन ये भी काम कर रहा है। हम क्या बताए थे, एक बटन से दो काम पॉसिबल नहीं है, या फिर एक तीर से डबल निशाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ डबल निशान निकल रहा है, एक ही से निकल रहा है ना। उसके बाद क्या है, इसके बाद है 2 से भी ये काम, तो ये सही है, ये इसका काम हो रहा है, लेकिन ये वाला बटन जो है डबल काम कर रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, दिखा देगा नो, नो फंक्शन, नो फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वहीं पे हम बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डोमेन एंड रेंज निकालना है, डोमेन एंड रेंज निकालना है, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। फंक्शन है एफ एक्स बराबर
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ना डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। आपका फंक्शन बना कर दे दिया है, क्या करेंगे हम लोग, ये f और x को y मानेंगे, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -x। अब ये हम लोग बना लेंगे ये वाला, ये आपका x और ये आपका y। इधर क्या होता है x, इधर होता है y। x का मान हम मान लीजिए 1 पुट करते हैं, 1 कितना निकलेगा। मोड का मतलब क्या होता है, पहले मोड का मतलब समझिए। मोड का मतलब ऐसा होता है, मतलब ऐसा घर जिसमें कोई चीज डाले, कोई चीज डाले। अब ये नहीं सोचिए, कार्टून में देखिएगा कि कार्टून में क्या होता है कि कुछ ऐसा घड़ा होता है जिसमें डालते हैं तो हम लोग कुछ भी चीज तो सोना बन के आता है, वैसा नहीं है। इसमें कोई चीज डालेंगे ना, माइनस में डाले 1 तो निकलेगा प्लस में, अगर प्लस में डालिएगा 1 तो प्लस में निकलेगा। आप कुछ भी रखिए, माइनस में रखिए प्लस में रखिए, वो आपका प्लस में ही निकलेगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए हम 1 रखें प्लस में, तो यहाँ से निकलेगा प्लस में, लेकिन ये वाला चीज बाहर माइनस है, ये इसको माइनस कर देगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए -1 रखते हैं, -1 तो इससे निकलेगा +1, इससे निकलेगा +1, लेकिन ये बाहर वाला जो माइनस है इस पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये पे -1 ही आएगा। तो मतलब कुछ भी रखेंगे, 2 रखेंगे प्लस में तो यहाँ 2 माइनस में आएगा, आएगा ना। तो हम लोग क्या बचा रहा है कि डोमेन क्या आया, डोमेन ऑफ आर, सॉरी डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) क्या आएगा। देखिए इधर क्या आएगा, माइनस प्लस कुछ भी आएगा, ठीक है। तो आपका ये रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर क्या होता है, दुनिया का सारा नंबर होता है, कुछ भी पुट कीजिएगा तो आपका आएगा करेगा कुछ ना कुछ। तो एक्स का मान कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा डोमेन हो जाएगा आपका। रेंज का बात करें, रेंज में रेंज ऑफ f(x) ये आपका हो जाएगा। रेंज में क्या होगा, कुछ भी पुट करेंगे लेकिन आएगा नेगेटिव में, कुछ भी पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 0 रहता है, उसके बाद सब चीज आएगा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव तो आएगा नहीं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी कितना जितना ले सकते हैं इन्फिनिटी तक, लेकिन ये आपका माइनस में रहेगा। अब हाईएस्ट कहाँ जाएगा, हाईएस्ट 0 तक, हाईएस्ट 0 तक, क्योंकि हम लोग कुछ ही पुट करेंगे तो लास्ट क्या हाईएस्ट कितना पुट करेंगे। चलिए हम यहाँ 10 पुट करेंगे, 2 पुट किए प्लस का, लेकिन ये भी तो निकलेगा माइनस, जो कि आपका इससे भी कम हो जाएगा, होगा ना। तो आपका माइनस में इन्फिनिटी आ सकता है, लेकिन मतलब हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा 0, क्योंकि प्लस में तो सवाल ही नहीं है, यहाँ प्लस में भी निकलेगा, तो आपका रेंज इतना ही रहेगा। तो ये डोमेन आ गया, ये रेंज आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा, ठीक। अगर समझ में आता होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी इसी का ये 1 है। अब इसका देखेंगे हम 2, इसका देखेंगे 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2, इसमें क्या है ना, ये दिया है f(x) यानी फंक्शन √9 - x²। तो इसमें देखिए अब x का मान पुट कीजिएगा, मान लीजिए इसमें पुट करना पड़ेगा x का मान। अब मान लीजिए इसको y मान लेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा x 9x - x²। x के मान क्या क्या पुट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन आता है, अगर हम मान लीजिए x का मान पुट करते हैं 4, x का मान 4 करेंगे तो 100 स्क्वायर करेंगे,
इस बार क्या हो जाएगा 16। तो 9 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का सात। अगर माइनस का 7 आ जाएगा रूट अंडर तो ये क्या हो जाएगा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होगा माइनस आएगा ना। और रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका मान फिर क्या होता है डिफाइंड नहीं हो पाता है, तो माइनस नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये एक्स का मान ऐसा रखेंगे जो कि रूट के अंदर प्लस में ही माना है, रूट के अंदर प्लस में ही माना है। तो क्या क्या पुट कर सकते हैं, बिल्कुल एक पुट कर सकते हैं, जिससे आएगा ये रूट अंदर 8 आएगा ना। 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो रूट अंडर यहाँ 9 है, 2 का स्क्वायर 4 तो बचेगा 5, रूट अंडर 5 या रूट अंडर 5। ठीक है, तो इस प्रकार हम पुट कर सकते हैं। तो हाईएस्ट कितना पुट कर सकते हैं, हाईएस्ट 3 तक, 3 से बेसी नहीं, 3 से तो बेसी नहीं कर सकते। लेकिन माइनस में कहाँ तक कर सकते हैं, माइनस में एक्स के मान मान लीजिए माइनस हम 4 पुट करते हैं, माइनस में 4 तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये तो प्लस का 16 हो जाएगा फिर ना, फिर भी दिक्कत हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में भी 3 तक ही पुट कर सकते हैं, तो प्लस या माइनस 3 तक ही पुट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तो एक्स का मान पता चल गया कि -3 से लेके +3 तक पुट कर सकते हैं। लेकिन इधर क्या आएगा, इधर सोचिए कि एक पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, अगर मान लीजिए हम 3 पुट करेंगे, 3 तो 0 हो जाएगा। अगर एक्स के यहाँ पर 3 पुट करेंगे क्या होगा, एक्स के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 तो कितना आएगा ये रूट अंडर 0 जो कि होगा 0। ठीक, तो 0 से लेके 0 से लेके कहाँ तक आएगा, अगर हम 0 पुट कर देंगे एक्स का मान 0 तो कितना आएगा 3, तो क्या होगा 0 से लेके 3 तक हाईएस्ट कहाँ आएगा। अगर हम एक्स का मान 3 रखते हैं तो आएगा 0, बिल्कुल। अगर हम 0 एक्स का मान 0 रखते हैं तो ये आएगा 3, तो हाईएस्ट कहाँ जाएगा 0 से लेके 3 तक। आपका ये रूट 8 है, इसका मान कितना होता है 2√2, ये 3 से कम ही होगा क्योंकि 0 रूट के अंदर 9 रहेगा तब ना 3 होगा, तो ये 3 से कम है यानी हाईएस्ट 3 तक जाएगा। हम लिख सकते हैं डोमेन क्या हो जाएगा आपका -3 से लेके +3। ठीक है, और देखिए ये ब्रैकेट कहाँ होता है, याद रखिए क्लोज ब्रैकेट, यानी इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम ले सकते हैं, इसके यहाँ तक ले सकते हैं। और रेंज की बात करें, रेंज ये आपका आएगा 0 से लेके 3 तक, बस आंसर कंप्लीट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, दिया क्या है एफ एक्स बराबर 2x - 5, निकालना क्या है एक नंबर में F0 F7, हम दोनों देखते हैं, ये फर्स्ट तो कुछ नहीं है, ठीक है दूसरा देखते हैं कि क्या है। F निकालना क्या है F-7, यानी x की जगह पर क्या लिखना है 7, x की जगह पर क्या लिखना है -7। तो देखिए लिखिए 2 गुना -7 - 5 लिख दिए, ये हो जाएगा -14, ये -5, कितना हो जाएगा -19 आंसर। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो। बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से ही बना सकते हैं, देखिए 4 में क्या है, 4 में भी सेम टू सेम है। 4 देखिए क्या दिया है इक्वेशन, 4 में भी आपका इक्वेशन है
एफ एक्स बराबर 9c बटा 5 प्लस 32 एक नंबर में क्या निकालना है? फाइंड एक नंबर में, यहाँ पर शायद टी है, क्या है? टी, ठीक है, टी है। एक नंबर में निकालना है आपका टी 0, दूसरा में निकालना है टी 28, तीसरा में निकालना है टी -10, ठीक है। तो हम बना कर दिखाते हैं, एक दो को बनाते हैं, उसके बाद आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए चौथा में क्या है? टी सॉरी, चौथा में आपका है टी सी का मान दिया है, टी सी का मान, टी सी है, ठीक है। टी सी का मान दिया है आपका 212, ठीक है। तो हम पहला बनाते हैं तीसरा नंबर, तीसरा पहले बनाते हैं, क्या है? टी सी के जगह पर कितना है? -10, तो -10 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? 9, और उसके बाद क्या है? सी, 9c, सी की जगह कितना लिखे? -10, तो -10 से लिख देंगे यहाँ पे, बिल्कुल। उसके बाद नीचे 5 प्लस है 32, प्लस है आपका 32, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? सिंपल भिन्न के जोड़, इससे हम काट सकते हैं, इससे हम इसको काट सकते हैं। क्या हो जाएगा? 2 और में कट जाएगा, कितना होगा? 9 गुना -2 प्लस 32, ये तो खत्म हो गया, भिन्न का जोड़ नहीं बनेगा। ये होगा -18 प्लस 32, 18 32, ये कितना हो जाएगा आपका? 12 में से 4 1 14, आपका आंसर कितना है? आंसर 14, ठीक है। अगला देखते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये वाला, ये कुछ अलग दिया है, इसका भी ट्राई करते हैं, बाकी आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। ये चौथा है, ये दिया है टी सी बराबर, ये पहले लिख लेंगे हम लोग, 9c प्लस 32 बटा 5, इसका मान दे दिया है, कितना है इसका मान? 212, 212। हम लोग निकालना क्या चीज है? सी का मान निकालना है, सी का मान, तो 9c बटा 5 प्लस 32, यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़। क्या हम बताते हैं भिन्न का जोड़? अगर एक साइड 1 हो जाए, एक साइड 1, एक साइड कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोना कोनी के गुना कर दीजिए, नीचे जो बड़ा है उसे ले लीजिए, एक ऊपर दूसरा 5, या फिर दोनों गुना करके नीचे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या होता है? दोनों गुना होता है, और इधर कोना कोनी गुना, तो ये होगा इसके साथ, ये होगा इसके साथ, तो ये एक से करेंगे तो 9c, बीच में प्लस 32 को करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा? 12 2 5 2 5 10 के 10 10 के 0 5 या 15 16 160, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका? 212। अब क्या करेंगे हम लोग? कोना कोनी गुना, क्या करेंगे? कोना कोनी गुना, इसको हटा दें, क्या हो जाएगा? कोना कोनी गुना, तो ये होगा इससे, ये होगा इससे, तो क्या हो जाएगा इधर?
कि 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 5 एकम 5, हाथ वाला 1, 6, फिर 5 दूना 10, ये हो गया। इससे इसको गुना कर दिए। अब इसको इससे करेंगे बराबर बराबर, 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। 9c का 9c प्लस 160 का 160। हमको मान चाहिए क्या चीज का, इसका। इसको हम इधर लेके आएंगे। 1060 है, ये आएगा तो माइनस में आएगा 160 बराबर 9c। तो 1060 और 160 कितना बचेगा 900। 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 6 में 6 गया 0, 10 में गया 9, 900 बराबर 9c। 900 बराबर 9c। अगर हम बात करें कोई 9 क्या है दोस्त, 9 दोस्त पार्टी करने के लिए कितना मिला है 900 रुपए। पार्टी करने के लिए क्या मिला है 900 रुपए। अगर वो चाहता है कि मिल के हम पार्टी नहीं करेंगे, हम लोग अलग अलग पार्टी करेंगे, ठीक है। अब किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ये बोलेगा नहीं इसका पार्टी होना चाहिए, ये बोलेगा नहीं इसका पार्टी होना। क्या करेंगे, इसको हम पैसा ही भाग लगाएंगे। तो 9 दोस्त 900 रुपए, कितना कितना होगा हिसाब, एक दोस्त का। सिंपल बात, 1c का कितना आ जाएगा 100, 1c का 100। ऐसे समझ सकते हैं कि c बराबर क्या होगा आपका, c को रखेंगे इधर तो क्या आ जाएगा, इधर 9 आएगा, आएगा ना, आएगा 9, 9 9 कैंसिल एक बार में, तो आपका कितना आ जाएगा 100। c बराबर 100 रुपए। ये आपका चौथा का आंसर हो गया। बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, ठीक है। ये आपका 5 का 1 है। देखिए इसमें ना फाइंड द रेंज, यानी आपका रेंज निकालना है, ठीक। तो रेंज क्या होता है, वाई का मान। रेंज वाई का मान और डोमेन होता है एक्स का मान। तो हम क्या करेंगे, इसको वाई मान लेंगे, वाई बराबर 2 - 3x, ठीक है। इसे हम मान लेंगे। कंडीशन क्या दिया है, एक्स जो है रियल नंबर है, दूसरा बात एक्स जो है 0 से बड़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर लगाएंगे, 3x माइनस होना है, इसको इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3x बराबर 2, यही ना होगा। ये y जो सॉरी x को जो लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ से हम इसको इधर में देंगे तो 3x बराबर 2 - y, क्योंकि y तो था प्लस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो x का मान क्या आ जाएगा 2y - 3, एन होगा। यहाँ कर्नल ने क्या दिया है कि x का जो मान है, x का मान क्या है आपका 0 से बड़ा। तो x का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा कि नहीं, 0 से बड़ा होगा। ये क्या हो जाएगा आपका 2 - y/3 जो होगा आपका, ये तो x का मान है ना, तो ये वाला जो मान का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा। अब ये क्या होगा, कोना कोनी गुना होगा। देखिए ये भी जो है ना आपका, ये डैश ये सिंबल है, ये भी बराबर का ही काम करता है, बस ये दिखाता है कि बराबर क्या होता है, बराबर पूरा होता है बराबर ये, ठीक। जो इसमें नियम करता है, कोना कोनी गुना होता है, सीधे भाग लगता है, वही नियम इसमें लगता है, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा मतलब बराबर के जैसा होता है, लेकिन इसे दिखाता है कि ये बड़ा है ये छोटा है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कोना कोनी गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 - y क्या है ये, उसके बाद ये होगा इससे गुना, तो ये हो जाएगा 0 होगा ना, बिल्कुल 0। तो अब क्या करेंगे हम, अगर हम ये इसको हम अगर करते हैं तो -y बराबर सॉरी ये हो जाएगा -2
होगा ना, क्योंकि इसको हम इधर भेज रहे हैं, इसको इधर, तो माइनस आ जाएगा। तो क्या करेंगे, क्या होता है कि शुरुआत वाला जो हो वो माइनस में ना हो, शुरुआत वाला जो हो वो माइनस में ना हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से गुना करेंगे सब में, तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये सिंबल चेंज, ये भी हो जाएगा प्लस। देखिए ये क्यों हुआ, सिंबल जो चेंज होता है आखिर क्यों होता है चेंज। आप सुने होंगे कि क्या, कि माइनस से गुना करने के बाद सिंबल जो है इधर है तो इधर घूम जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। मानते हैं होने का कारण क्या है, मान लीजिए क्या है 10 और ये क्या है 5, इन है, ठीक। हम मान लिए ये 10 है, इसका मान ये 5 है, ठीक है। तो अब था सिंबल ये सा, ठीक है। अगर हम माइनस से गुना कर दिए तो ये हो गया सिंबल ऐसा, ठीक। ये नहीं हुआ है सिंबल चेंज। देखिए होने का क्या है, अभी क्या बड़ा है 10, अभी क्या बड़ा है 10। अब माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, बड़ा कौन होगा 5, बड़ा क्या हो जाएगा 5। क्योंकि अगर ये धरती है, अगर ये आपका लेवल है, जमीन का लेवल, ठीक है। अब यहाँ क्या बता रहा है कि 10 जो है, 10 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो ऐसे लिख रहा है कि 10 का जो वैल्यू है 5 से बेसी है। लेकिन अगर धरती के बाद बात करें, धरती के अंदर, तो ये धरती के अंदर कितना है 5 कहाँ आएगा, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, आपका 5 यहाँ पे मान लीजिए आ गया, 5 कहाँ गया नीचे, दिख रहा है ना, शायद नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर नेगेटिव का बात करें तो ये मान लीजिए वाला है तो क्या होगा 5 यहाँ पर मिल जाएगा, 5 यहाँ पे। 10 का बात करें -10 का, तो माइनस कहाँ मिलेगा, इससे भी तो नीचे मिलेगा ना, इस 5 से तो नीचे मिलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 10 छोटा हो जाएगा इससे, क्योंकि धरती जो अंदर है ये 5 फीट है, ये 10 फीट है, तो इससे छोटा हो गया ना। तो ये क्या होता है ना, जब माइनस से गुणा करता है जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है, तो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है, तो इसीलिए साइन बदल जाता है फटाक से, क्योंकि अभी 10 बड़ा है, बाद में गुना करेंगे तो क्या 5 बड़ा हो जाएगा, इसीलिए साइन चेंज होता है। अगर माइनस से गुना कीजिएगा तो साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या आ गया, अब करेंज क्या होगा, y का जो मान होगा वो क्या होगा, y का मान निकाला है ना, तो क्या होगा 2 से छोटा, या नहीं 2 से छोटा, कहाँ तक, नेगेटिव जहां तक आप ले सकते हैं, यानी माइनस, सॉरी क्या होगा, ऐसा होगा ना, माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है। ये आपका हो गया रेंज, क्योंकि 2 को भी नहीं लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाला सिंबल तो है नहीं, आपका 2 को छोड़ना है, तो ये वाला ब्रैकेट इन्फिनिटी का मान फिक्स नहीं है, अब किसको छोड़ना है, तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट होता है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2, इसमें रेंज निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे, पहले y, इसको मान लेंगे y बराबर x² प्लस 2। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, x का, क्योंकि x का जो मान है रियल नंबर है, x का मान रियल नंबर, तो मान लीजिए हम इसका करेंगे, इसको 2 इधर भेजेंगे, तो y-2 होगा ना, बराबर x², y-2, ऐसे x² भेजेंगे क्या होगा, रूट बराबर x, तो x का मान क्या आ गया, रूट अंडर y-2, क्या आ गया x का मान, y-2, ठीक है। तो ये x का मान आ गया, x का मान क्या बोला है, रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है
आपका 0 से, देखिए रियल नंबर दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन बात है कि यहाँ क्या, रूट, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो y माइनस रूट 2 ये होगा आपका 0 से बड़ा। क्या होगा, 0 से बड़ा, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो क्या होता है, फिर ये आपका होता है फिर इमेजिनरी नंबर, ये आपका होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये हो जाएगा 0 से बड़ा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब, रूट का मतलब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y माइनस 2 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 के होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, रूट आपका कैंसिल, बचेगा y माइनस 2, ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर, सॉरी y, ये सिंबल, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में, क्या हो जाएगा, माइनस में है तो ये बराबर का नियम होता है, सब चीज का लागू नियम होता है ना, बराबर है, कारण थोड़ा सा इसका चिन्ह होता है। तो क्या हो गया, ये गया बराबर को उस पार, सॉरी ये उसके, ये सिंबल को उस पार, तो क्या हो गया, प्लस में। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि y जो 2 का मान होगा वो आपका क्या होगा, सॉरी y का जो मान होगा वो क्या होगा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा होगा। यानी रेंज का बात करें, रेंज क्या क्या हो सकता है, 2 से बड़ा, कम से कम 2, और उससे आपका बड़ा, जहां तक आप ले सकते हैं, इन्फिनेटिव, ये भी हो गया आपका इन्फिनेटिव। 2 को तो नहीं लेंगे क्योंकि ये सिंबल तो नहीं है ये वाला, इसीलिए देखिए इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रहा है। क्या हो रहा है हम लोग का, क्या दिया है, x रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर। तो क्या होता है, ये आपका रियल नंबर में क्या होता है, 0 भी होता है ना, तो आपका क्या होगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 0 के बराबर। तो हम लोग ध्यान दे दिए यहाँ पे कि आपका x क्या है, रियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के क्या होता है, वास्तविक संख्या। दुनिया का सारा नंबर ऐसा होता है जो कि वास्तविक संख्या है, तो उसमें 0 भी आता है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ के होता है। तो यहाँ पे 0 के बराबर होगा, तो ये सिंबल कैसा रहेगा, इस प्रकार, हर जगह इस प्रकार। हम अभी बताते हैं कि अगर इस प्रकार का सिंबल रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, यानी 2 को रखना है क्लोज में, तो बंद, इसको जाने नहीं देना है। ठीक है, 2 को भी लेना है। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हुआ। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, इसको हटा के, क्या है अगला में, f(x) बराबर x, f(x) बराबर x। ठीक है, और ये भी है रियल नंबर, तो क्या करेंगे, इसको y लेंगे, y बराबर x, y बराबर x। तो x क्या बोला है, रियल नंबर, तो क्या होगा यहाँ पे, यानी y हो जाएगा रियल नंबर, तो यानी y का मान क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो रेंज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रेंज ऑफ f(x) बराबर रियल नंबर, क्योंकि अगर x रियल नंबर है, x के बराबर y रियल नंबर है, यानी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, तो क्या हो जाएगा, x जब रियल नंबर तो y भी रियल नंबर, तो आपका रेंज क्या निकल जाएगा, रियल नंबर, रेंज क्या निकलेगा, रियल नंबर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा ना,
तो कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।